नमस्कार दोस्तों। आज एक नई अनचाही दास्तान के साथ मैं आपका होस्ट अश्वनी स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में, जहां हम कुछ खौफनाक, अनचाही मगर सच्ची दास्तान से रूबरू होंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जावेद ने अपनी बीवी रह चुकी शबनम को बड़े ही गौर से देखा तो हक्का बक्का रह गया। ये एक होटल था जहां सब लोग खाना खा रहे थे। तलाक के बाद तो वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन 5 सालों तक साथ रहने के बाद एक ही बिस्तर पर सोने के बावजूद कैसे अजनबी रह सकते थे। शबनम अकेले ही एक टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी और जावेद अलग टेबल पर। 5 सालों के बाद उनके चेहरों में कोई खास फर्क नहीं आया था। शबनम को खाते खाते कुछ याद आया और वह खाना छोड़कर जावेद के टेबल की तरफ बढ़ी। शायद उसे 5 साल पहले की कोई बात याद आई थी। आपने खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लिया है कि नहीं? शबनम ने जावेद से पूछा। इंजेक्शन लिया है, लेकिन 5 साल तक तलाकशुदा जिंदगी गुजारने के बाद तुम्हें कैसे याद है? जावेद ने पूछा। जावेद, मैं एक औरत हूं। तुम्हारे जाने के बाद इतना मेरा किसी ने ख्याल नहीं रखा। जावेद ने कहा। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे तलाक क्यों दिया? वह तो तुम जानती हो, 5 साल साथ रहने के बाद भी तुम मां नहीं बन पाई, और बच्चा तो हर किसी को चाहिए। अगर तुम बच्चा पैदा करने के लायक होते तो क्या मैं नहीं देती? शबनम ने कहा और अपनी टेबल की तरफ बढ़ गई। जब वे दोनों होटल से बाहर निकले तो फिर मेन गेट पर उनकी मुलाकात हो गई। चलो कुछ दूर साथ चलते हैं, जावेद ने कहा। जिंदगी भर साथ चलने का वादा था, लेकिन तुमने ही मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। शबनम बोली। जो होना था हो गया। अब यह बताओ कि तुम यहां आई कैसे? जब तुमने तलाक दिया तो मैं अपने मां बाप के पास गई। वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और 6 महीने के अंदर ही दोनों चल बसे। मैं तो उनकी कब्र पर भी नहीं जा सकी, क्योंकि औरतों का कब्रिस्तान में जाना सख्त मना है। उसके बाद मैं भाई के पास रही थी। भाई तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन भाभी के लिए मैं बोझ बन गई थी। वह रात दिन मेरे भाई के पीछे पड़ी रहती और मुझे जलील करते हुए कहती थी कि इसकी दूसरी शादी कराओ, नहीं तो किसी के साथ भाग जाएगी। तुम नहीं जानते कि कोई मर्द तलाकशुदा औरत से शादी नहीं करता। सबको कुंवारी लड़की और कुंवारा बदन चाहिए। भाई बहुत इधर उधर भागा, पर कहीं कोई मेरा हाथ थामने वाला नहीं मिला। आखिरकार उसने एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करा दी। वह दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है और मैं उसकी एक नर्स हूं। उसे समय से दवा देना, खाना खिलाना या बाथरूम ले जाना, यही मेरी ड्यूटी है। मुझे यह भी मालूम है कि तुमने दूसरी शादी कर ली और तुमको दोबारा एक कुंवारी लड़की मिल गई, लेकिन मेरी जिंदगी को तो तुमने सीधे आग की लपटों में फेंक दिया और मैं नामुराद दूसरी शादी के बाद भी जल रही हूं। तुमने मुझे तलाक दे दिया और मेरे कुंवारे बदन का सारा रस निचोड़ लिया। एक औरत की जिंदगी क्या होती ओए, तुम्हें मालूम नहीं है। शबनम ने अपना दर्द बताया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते रोते पत्थर की बनी एक कुर्सी पर बैठ गई। जावेद सब कुछ एक बुत की तरह सुनता रहा और फिर अपना वही सवाल दोहराया। तुम इस शहर में कैसे आई? मेरा बूढ़ा पति बहुत बीमार है। मैंने उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी उम्र क्या है? जावेद ने पूछा। 70 साल से भी ऊपर है, शबनम ने जवाब दिया। फिर तो उम्र का बहुत फर्क है, जावेद बोला। जब शबनम वहां से उठकर जाने लगी तो जावेद ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे माफ कर दो। तलाक माफी मांगने से नहीं खत्म होता है। तुमने मुझे तलाक देकर जैसे किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे धकेल दिया और मैं नरक में चली गई। और फिर शबनम अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। दूसरे दिन जावेद शाम को उसी होटल के सामने शबनम का इंतजार करता रहा। वह आई और बगैर कुछ बोले ही होटल के अंदर चली गई। जावेद पीछे पीछे गया और उसके पास बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके बीच रस्मी बातचीत शुरू हो गई। तुम्हारी मम्मी कैसी है? शबनम ने पूछा। ठीक है, अब वे भी काफी बूढ़ी हो चुकी है। उनको मेरी याद तो नहीं आती होगी। मुझे 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने मेरा तुमसे तलाक करा दिया, और तुम्हारी बहन जरीना को 7 साल से बच्चा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि जरीना उनकी अपनी बेटी है, बहू नहीं।
चलो जो होना था हो गया, यह हम दोनों का नसीब था। जावेद ने अफसोस जताते हुए कहा, नसीब बनाया भी जाता है और बिगाड़ा भी जाता है। अगर औरतों की सोच गलत होती है तो घर के मर्द एक लोहे की दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। वैसे औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। जावेद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह होटल की छत की तरफ देखने लगा। फिर उसने बात को बदलते हुए कहा, क्या मेरी मम्मी से बात करोगी? हाँ, लगाओ फोन, मैं बात कर लेती हूँ। जावेद ने अपनी माँ को फोन लगाकर कहा, मम्मी, शबनम आपसे बात करना चाहती है। तोबा तोबा, तुम अपनी तलाकशुदा औरत के साथ हो, यह हमारे मजहब के खिलाफ है। मैं उससे बात नहीं करूंगी। उसकी मां की आवाज स्पीकर पर शबनम को भी सुनाई दी। जावेद, तुम उनका नंबर दो, मैं अपने मोबाइल फोन से बात करूंगी। जावेद ने शबनम का मोबाइल फोन लेकर खुद ही नंबर लगा दिया। घंटी बजने लगी। उधर से आवाज आई, कौन? मैं आपकी बहू शबनम बोल रही हूं। आपने अपने लड़के से मुझे तलाक दिलवाया। वह एक तरफा तलाक था। मेरे माँ बाप को इसका इतना दुख हुआ कि वे मर गए। अब मैं तुम्हारे लड़के जावेद को ऐसा तलाक दूंगी कि वह भी तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। उधर से टेलीफोन कट गया, लेकिन जावेद के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने कहा, तुम मेरी मम्मी से क्या फालतू बात करने लगी थी? शबनम ने जावेद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब भी वे दोनों कई दिनों तक रात का खाना खाने उस होटल में आए, लेकिन अलग अलग टेबलों पर बैठकर चले गए, क्योंकि रिश्ता तो टूट ही गया था और अब बातों में कड़वाहट भी आ गई थी। एक दिन होटल में शबनम जल्दी आई। खाना खाकर बाहर पत्थर की बनी कुर्सी पर बैठ गई और जावेद का इंतजार करने लगी। जावेद जब खाना खाकर निकला तो शबनम ने उसे आवाज दी, आओ, कहीं दूर तक इन पहाड़ों में घूम कर आते हैं। मेरे बूढ़े पति की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। मैं अब चली जाऊंगी, इसके बाद यहां नहीं मिलूंगी। वे दोनों एक दूसरे के साथ गलबहियां करते हुए टाइगर हिल के पास चले आए, जहां ऐसी ढलान थी कि अगर किसी का पैर फिसल जाए तो सीधे कई गहरे फुट नीचे नदी में जा गिरे। शबनम ने साथ चलते चलते जावेद से कहा, मैं तुम्हारा अपने मोबाइल फोन से फोटो लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब हम नहीं मिलेंगे। तुम इस ढलान पर खड़े हो जाओ ताकि पीछे पहाड़ों का सीन फोटो में अच्छा लगे। जावेद मुस्कुराया और फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हो गया। शबनम उसके पास आई, मानो वह सेल्फी लेगी। तभी उसने जावेद को जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, तलाक, तलाक, तलाक। अगर आज की घटना आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही खौफनाक, अनचाही मगर सच्ची घटनाओं से आपको रूबरू कराते रहें। और हाँ, लाइक करना न भूलें।